तो सीपी जोशी जी को कहा कि सब बाहर तो सब भूमाफिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पैसे। नहीं नहीं, मैंने जो बात कह दी वो लोग की लकीर है। 303 की गोली चलती तो वापस नहीं घुसती, वो चल जाती है। जब मैंने कह दिया 1 महीने बाद चुनाव में फूल में से कौन आएगा मुझे पता नहीं, कांग्रेस में से आप सब जानते, चुनावी मंजर है। 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। बीच में मैं आपके बीच और आई थी संवाद करने 1.5 महीने पहले। आपके यहां पर कुछ मांगे थी जो राज्य सरकार, जो कि सिर्फ आपके लिए, जनता के लिए, गरीब जनता के लिए काम कर रही, कांग्रेस की सरकार, फिर बता रही हूं, कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस की सरकार ये कुछ वादे हमने आपसे किए। एक तो सबसे ज्यादा गोदारा बेरा स्कूल के लिए आते थे आप, शुरू आते थे, नहीं आते थे, सबसे ज्यादा आते थे आप। उसको 10वीं से 12वीं क्रमोन्नत हमने कराया। फिर बात आई कि पिछले साल के अंदर, आज जो 5 साल का कार्यकाल था भाजपा का, उसके अंदर बहुत सारी ढानियों को मीठे पानी की पाइपलाइन से वंचित रख दिया। ठीक है, नहीं थी महादेव नगर की, ये सबसे बड़ी समस्या थी। वो पाइपलाइन छोड़ दी, वो छोड़ दी, जहां से जानी थी उसको काट दिया, सीधी चली गई, पीछे बीच में ढानियां छोड़ दी गई। तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं अर्जुन देव नगर को भी एक पीली टंकी दूंगी और महादेव नगर को भी पीली टंकी दूंगी, डबल टंकियां। और वो दोनों टंकी आपकी स्वीकृत हो गई, एक प्रोजेक्ट में और एक OTMP में। एक तो बड़े प्रोजेक्ट में आई और एक जो नहीं आई तो मैंने अलग से राज्य के मद से उसको वापस जाकर स्वीकृत कराई। बीच में आपके हुआ कि साहब महादेव नगर वाली अर्जुन देव नगर चली गई कि अर्जुन देव नगर वाली महादेव नगर आ गई। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने जो बात कह दी वो लोग की लकीर है। 303 की गोली चलती तो वापस नहीं घुसती, वो चल जाती है। जब मैंने कह दिया कि दोनों टंकियां बनेंगी तो बात खत्म हो गई। कोई कहीं की किधर नहीं जाती, कौन सी पहले आती है, तो प्रस्ताव बनते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, टेंडर के प्रोसेस होते हैं, वो होते हैं, लेकिन आपकी दोनों आखिरकार हमने स्वीकृत करा दी। आपके सारण और सियागो की ढानी महादेव नगर में 3 कक्षा कक्ष का निर्माण कराया। फिर आपके सियागो की ढानी के अंदर वापस आप कुछ डेलीगेशन आए तो उसको 5वीं से 8वीं क्रमोन्नत कराया। आपकी मांग थी 1 करोड़ 25 लाख से आपके संपर्क सड़क महादेव नगर आई। जितनी सड़कें महादेव नगर में आई है ना, एक बाकरी और महादेव नगर, उतनी पूरी ओसियां की 81 ग्राम पंचायतों में नहीं आई। ये पिछली बार मैं आ रही थी जब कहते रोड चाहिए, रोड चाहिए, ये रोड चाहिए। मैंने कहा पूरी विधानसभा का जो बजट होता है साल का, वो होता है करीबन 36 किलोमीटर का। कितना? 36 किलोमीटर पूरी विधानसभा के लिए। उतनी करीबन भाकरी में हो गई और आपके हो गई, सारी सड़कें बड़ी बड़ी आपकी हो गई। मैंने कहा फिर भी आप कह रहे हो सड़क चाहिए, सड़क चाहिए, तो मैंने कहा सारे कटान रास्तों पे सड़क कर दो। ये किसी जननेता के लिए संभव नहीं, क्योंकि आप कर भी देंगे तो मैं कटा लूंगा। तो सारे कटान रास्तों पे सड़क कर दो, ये किसी जननेता के लिए संभव नहीं, क्योंकि आप कर भी देंगे तो मैं कटा लूंगा। तो सीपी जोशी जी को कहा कि सब बाहर तो सब भूमाफिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पैसे। नहीं नहीं, जयपुर के इधर के आसपास की जमीन बेच बेच के एकदम नया पैसा कमा के आ गए टिकट मार। बोले नहीं, टिकट तो कार्यकर्ता को मिलेगी। किसको मिलेगी? कार्यकर्ता को मिलेगी। तो आजकल राजनीति में जो भी नया पैसा कमा लेता है तो उसको सबसे पहले चीज है कि अब तो ये सब सही है, अब तो चलो राजनीति करें। सबसे पहले आप देखना जोश आता है तो राजनीति का। ऐसे राजनीति नहीं होती है। राजनीति के लिए तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, लोगों के बीच में पैठ बनानी पड़ेगी। आज आप हो सकता है कि कोई बात खरी मुंह पर सुनने के लिए नाराज हो जाओगे, लेकिन बाद में कहोगे कि हाँ हमें झूठे वादे दीजिए। आपको मैं आज यहाँ आश्वासन दे दूंगी, आप यहाँ से सुबह जोधपुर आओ गाड़ी करके,
कि जो भी मिलते हैं और मैं आपको आश्वासन दे दूं कि हाँ हो जाएगा, आप मेरे भरोसे रह जाओ, फिर 1 महीने बाद आओ। कितनी उमंग, कितने विश्वास के साथ आप यहाँ से आते हो कि दिव्या जी के पास जाएंगे, वो हमारा काम करे। और मैं आपको झूठ बोल दूं, मीठी गोली दे दूं, अगर मैं काम होएगा तो आपको कह दूंगी हाँ मैं करवा दूंगी। अगली बार भी आपको आने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, हमारी जिम्मेदारी। नहीं होगा तो भी मैं आपको कह दूंगी कि नहीं हो सकता, तब आपको बुरा लगेगा, मुंह पे ही मना कर दिया। माने घना कैसा मुंह, आज राजनीति बदल के मुंह माते मना मत किया करो। मैं इनका सिद्धांत कभी नहीं बदलती, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। सही बात सुनने की क्षमता पैदा कीजिए, सिद्धांत कभी नहीं बदलते। मैं इनका आज से आप कह रही हो ये कह दो, आप मुंह पे मना मत करो, तो बाद में 2 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आज आपने कम से कम ये विश्वास तो है कि दिव्या जी या तो हाँ बता देंगी या ना बता देंगी, और हाँ बता देंगी तो कैसे भी करके लड़ झगड़ के करा देंगी। आपको पता है कि पानी की टंकियों की मेरी लड़ाई हो गई थी जबरदस्त, विधानसभा में सुना था, नहीं सुना था आपने? सुना था। तो ये हुआ कि 5 लाख लेबर पहले महिपाल जी ने किया, तिवरी मतानिया की और घेर हल्ला की। अब आया के साथ पहले एक व्यवस्था करी थी कि 2-3 ग्राम पंचायत पे एक टंकी बनाई, वो 4000-5000 जनसंख्या की पानी की आपूर्ति करती है, और मीठे पानी की पाइपलाइन, जैसे एक ढानी आए तो वहां तक खेली बना दी, वहां तक खेली बना दी, पाइपलाइन बना दी और छोड़ दी, ताकि आप वहां पे मीठे पानी की आपकी आपूर्ति हो जाए। अब एक योजना आई कि हम वहां से उस पाइपलाइन को आगे ले जाएंगे और ढानियों की तक मतलब खेत तक ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा सब ढानी तक आएगी, अब एक एक ढानी के आगे नहीं आएगी, खेत तक के आगे तक आएगी। तो वो जब स्कीम बना रहे थे, ये प्रोजेक्ट और रेगुलर के पीएचडी के बैठे अधिकारी यहाँ पर, तो मैंने बुलवा के वो पूरी ड्राइंग खुलवाई। वो सिर्फ यही था कि घर घर नल, क्या नाम है स्कीम का? घर घर नल। पंचायत गांव टंकी नहीं है उसका नाम, ठीक है ना, घर घर नल है उसका नाम। अर्थात कि जहां तक पाइपलाइन है उससे आगे हर डाली पर पाइपलाइन ले जाएंगे और वो एक टूटी कनेक्शन दे देंगे जिसके कुछ आपको भरने होते हैं। मैंने वो स्कीम खोली, मैंने कहा ये घर घर नल की स्कीम नहीं ऐसे कामयाब होने वाली, ये पाइपलाइन में बहुत बिछी हुई है, बीच में पंचर हो जाती है, आगे पानी आता नहीं है। आप वो बिछा के मिट्टी आएगी, जेसीबी से खोदेगी, बुरेगी, डालेगी, ये किया आपने ड्राइंग में दिखाया। पाइपलाइन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दी, छाप ली, ठेकेदार ने पेमेंट उठाया, वाह पानी आया नहीं आया कोई मतलब नहीं। मैंने उस परियोजना के अंदर सब जगह एसआर डाला। मैंने कहा इसकी पाइपलाइन घर घर नल दे रहे हो, अर्जुन देव नगर की पाइपलाइन टंकी डालो, महादेव नगर की पाइपलाइन कर रहे हो, महादेव नगर में टंकी नहीं है, टंकी डालो। जहां पे भी भाई, जब आप उस जनसंख्या को 10 साल 20 साल बाद बढ़ेगी तो उस पीछे 5 पंचायतों को जो एक टंकी उससे आप आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। मैंने सब में टंकियां डाल दी, जो कॉस्ट होती है मान लो 150 करोड़ की, तो 450 करोड़ हो गई, 450 करोड़ हो गई। तो ये गए पीएचडी के अधिकारी वहां पे, तो इनका ये कैसे स्कीम हो गई, ऐसे कैसे होगा, घर घर नल है ये योजना, और ये टंकियां घुसा दी। तो उन्होंने टंकियां काटनी शुरू करी। तो हमने कहा नहीं, मैं वो विधायक नहीं हूं, मैं ना सुनना पसंद नहीं करती। हमने प्रोजेक्ट में बनवा दिए, पारित होगी तो यही हुई। मेरे मंत्री से टस हुई नहीं हुई, लेकिन हमने वही किया जो हमने कहा कि हम ये सही था और करवा के रहे। किसी की तनख्वाह का पैसा नहीं है, राज का पैसा है, लेकिन ये आपके विधायक में या जो नेतृत्व कर रहा है उसमें ये क्षमता, लेकिन मुख्यतः आपकी जो थी वो पूरी हो गई। फिर आए के साथ सुई देने दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, तो मैं कह लीजिए उप स्वास्थ्य केंद्र करते थे। फिर आएगा साथ पशुओं को सुई देने के लिए जाना पड़ता है, तो मान लीजिए पशुओं का भी स्वास्थ्य केंद्र ले लीजिए आप, वो भी हमने करा दिया। आपके नवीन पटवार मंडल करा दिया मर्जी है। साहब कह रहे थे कि वो होते हैं ना उनको जमीन ही जमीन दिखती है। तो आपके महादेव नगर में आपको अपना खुद का पटवार मंडल करवा दिया। फिर जिला परिषद से आपने
यहाँ पर जिला प्रमुख बनी लीला जी मदेरना जोधपुर की, उनके पास कलम आया तो उन्होंने वो भी महादेव नगर के चला दिया। और आपको यहाँ पर डौकिया के पास आबादी में वाचनालय दिया उन्होंने जिला परिषद के मद से। फिर डौकियों के पास की सड़क दे दी 1 करोड़ 20 लाख की, वो भी आपकी बन गई। फिर अर्जुन देव नगर को भी दे दी 3 करोड़ 20 लाख की, वो भी बन गई। फिर आपके लुक्का बाम्बों की ढानी में एक नलकूप की पता नहीं क्या थी, एक बंद हो गई और वापस चली। एक बीच में बहुत लंबी रामायण चली थी, क्या थी वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, कौन सी बंद हुई कौन सी खुदी, लेकिन हमने एक नई दे दी PHD से। पानी है बढ़िया, बहुत अच्छी। फिर आपने चल गए थे अब छतानियों की ढानी की सड़क निकालो कैसे भी करो, तो बहुत मुश्किल से कहीं से बजट एडजस्ट करके हमने वो भी दे दिया। इतने काम किसी ग्राम पंचायत में नहीं होंगे जितने महादेव नगर के अंदर हुए, बड़े बड़े काम। छोटे काम तो मैं बोल ही नहीं रही। आपकी संपर्क सड़क महादेव नगर, संपर्क सड़क डौकिया का बास, संपर्क सड़क अर्जुन देव नगर ESR महादेव नगर ESR, आपकी 10वीं से 12वीं स्कूल, 5वीं से 8वीं स्कूल, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय केंद्र, ये तो सब बड़े बड़े काम है। और इतने सारे सब शिक्षा में, बिजली में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम होना हर पंचायत में संभव नहीं है। तो ये मैं मानती हूं कि महादेव नगर के अंदर ये सारे बड़े काम हुए नहीं हुए। तो 5 साल बाद जब वोट आएंगे और आप काम का आकलन करोगे तो आपने 10 मांगे, मैंने 21 काम किए। मेरे वादे तो 2-3 ही थे, आपने 10 मांगे तो मैंने 21 काम किए। तो आप अब कोई भी कहीं भी चले जाओ, कोई भी पट्टे पहन लो किसी कारण, काम में तो आपको मुझे 100 में से 100 अंक देने पड़ेंगे, 100 में से 100 अंक देने पड़ेंगे। इसको तो आप नकार नहीं सकते। और इसका कारण बनता है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के आपसे वोटों की अपील करते हैं, आप अपने विवेक से अपना निर्णय फैसला लेते हैं और हम जब जीत के जाते हैं तो हमें पता है कि मीठा चूरमा गजब का किसने जिम है, वहां झट के पैन चलते हैं। ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है। बच्चे भी ननिहाल ज्यादा जाते हैं, जाते नहीं जाते कि लाद रखते हैं, वहां कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ गोलियां दिलाओ, टॉफी दिलाओ, सब चलता है। हाँ तो थे है तो कौन जवान वेली वाले नहीं हटके पैन चलाता रिया धके थे थागा के मांगो गई हमें की नहीं मिलियो तो थे के साहब एक छताने ढानी वोट दे दो, मैंने कहा आप ही दे दो, पता देखा कहीं क्या वो भी पूरी करी। कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने आपके लिए कि आप ये कहते सब इसका सारा है। आप बता दो टंकी बनेगी और पाइपलाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो जिन ढानियों से पिछली बार आप वंचित रह गए थे उन ढानियों में भी मीठे पानी की पाइपलाइन बन जाएगी, लग जाएगी। और पानी एक ऐसी चीज है जिसको हम हाथ में लेकर अंजलि में लेकर सौगन वगन खाते हैं। मेरे पिता ने कहा था कि पानी पे राजनीति नहीं करेंगे। तो हमारा कैसा भी कार्यकाल रहो, बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी की विचारधारा रही, हमने ये कहा है कि पानी सब तक पहुंचना चाहिए। पानी पे हमने कभी पार्टी की या किसी की राजनीति नहीं की जो पिछली सरकार में हुई थी। इसलिए वंचित ढानियों में पाइपलाइन लग जाएगी। बाकी सब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज में आपके 100 के 100 काम हुए हैं। आने वाले 5 साल का ब्यौरा आपके सामने है, आपको परख है। अब आप देखो सब ये भी करवा दो, भी कोई कह रहे थे, मैंने नहीं बोलूंगी, मैं झूठी हाँ बोलती ही नहीं। मैं ऐसा आश्वासन देती ही नहीं हूं कि हाँ ये हो जाएगा, करवा देंगे। जो मुझे पता है कि बाय चांस किसी कारण किंतु परंतु अगर आगे नहीं हो पाए तो आप मुझे ओरमा दोगे कि आपने आश्वासन दिया था। हमारे सार्वजनिक जीवन में अगर कोई चीज काम आती है तो वो साख और पैठ काम आती है। क्या
मेरे दादाजी 1952 में ओसिया से पहला चुनाव लड़ के गए थे। कब लड़ा था? जब पहली बार चुनाव हुए थे, पहली बार चुनाव हुए थे तो उन्होंने पहला चुनाव यहां से लड़ा था, जब बहुत बड़ा था ओसिया का क्षेत्र। 25 साल करीब उनकी उम्र हुई होगी। उस वक्त हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा पढ़ाई जागरूकता नहीं थी, न संसाधन थे उस तरीके का, न हमारा जीवन का स्तर वैसा था। वो उस जमाने में लखनऊ पढ़ने गए थे, बड़े चौधरी परिवार से थे, संपन्न थे, और उस जमाने में लखनऊ पढ़ के आए और वो जोधपुर में वकालत करते थे, जोधपुर में रहते थे, वकालत करते थे। उन्होंने चुनाव लड़ लिया, उसके बाद 57 का चुनाव दोबारा लड़े, वो यहां से जीत गए। फिर उन्होंने पूनम चंद जी, उसमें वो साथ रहते थे पाउटा, तो उन्होंने अपने ऑफिस पूनम चंद जी को दे दिया कि आप चला लो, मैं वकालत नहीं करूंगा। आपको पता है उन्होंने क्यों वकालत छोड़ दी? वो इसलिए छोड़ दी कि सार्वजनिक जीवन में जब आप बैठे हो तो आप वकालत करोगे, केस लोगे, केस लोगे तो आप फीस लोगे, केस लोगे, कोई आएगा तो वो फीस होगी। आप एक बार मना कर दोगे, कहेगा नहीं सब कुछ तो लो, फीस लोगे। तो उन्हें लगा कि जब हम सार्वजनिक जीवन में सेवा के भाव में आए हैं तो ये गतिरोध हो, मैं जनता का काम फीस लेके नहीं कर सकता, यह मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरीके से राजनीति में रहे। कोई अगर आता था, क्योंकि वो इतने उम्दा थे, और इसी कारण आप देखो सीलिंग एक्ट, ये एक्ट सब उनके हाथों से बनाए गए। वो कानून के विधि के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कोई कार्यकर्ता का कोई पेट फंस जाता था, वो खुद ही ऑर्डर लिखा देते थे और बोलते थे वकील को कहना ये पेश करते। तो वो तो होती है बात। अब तो क्या बिजनेस भी करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, पैसे भी लेना चाहते हैं और राजनीति भी करना चाहते हैं। ये दोनों विरोधाभास चीजें होती नहीं। ये नहीं हो सकती कि आप ये भी काम कर लो दूसरा भी कर लो। राजनीति में तपना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, तब जाके आपकी पैठ बनती है, तब जाके आपकी संबंध बनती है। ये आसान चीज नहीं होती। आप जितने भी लोग देखोगे, एक बार का 2003 की बात है, 2008 की बात है, सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे पिता पीसीसी के कार्यालय जा रहे थे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई। मेरे पिता के पास में एक 444 करके जीप थी उस वक्त, महिंद्रा की। वो चला के गए, दूर खड़ी की, वापस आए।